हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेल दैट इज कोशिका। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और बाकी के पार्ट जो भी होंगे सब टॉपिक्स बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बोर्ड पहले जानने देते हैं, आखिर समझते हैं सेल होता क्या है। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो समझाने की गारंटी हमारी है। तो इस सेल की बात करें उससे पहले ये मैं कहूँ कि एक पिन लीजिए और अपने बॉडी में कहीं भी चुभ हुई है, ठीक। पिन कर दी, वहाँ से जो भी कुछ लिक्विड मिला है, फिर सोलिड जो भी कुछ मटेरियल मिल रहा है उसमें अगर ये बोलूँ उसमें हमारे थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ सेल है, तो फिर कैसा रहेगा। तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सेल कहती क्या है। सो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो इससे क्या समझ रहा है, चलिए फिर समझते हैं। सो बोल क्या है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहता है कि जो सेल होती है ना, ये सबसे छोटी इकाई है और किसके लिए फिर कैपेबल है। तो इट इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो कि हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो भी ह्यूमन बॉडी है। फिर फंक्शन, जो भी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी, सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, तो हमारे फंक्शन में प्रोवाइड करती है। एंड सबसे मेन बात ये है कि क्या है, हमारी यूनिट है, यानी इससे अब छोटा कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर नीचे क्या बोला एक टर्म, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक बोले तो क्या क्या है, हमारा जिस प्रकार बिल्डिंग बनती है वैसे हमारी बॉडी भी बनाने का काम करता है। तो जी यही कुछ होने वाला है। तो चलिए इस टर्म को देखते हैं। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो जिस प्रकार यदि घर बनाना हमें हो, यानी कि बिल्डिंग बनानी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है। तो ईट पेट जोड़ते जाते हैं हम। मटेरियल अलग बात है कि सीमेंट्स वगैरह लगते हैं, कंक्रीट जो भी कुछ चीज़ें हैं वो भी लगती हैं। तो ठीक वैसा सेल में भी देखने वाले हैं। तो किस प्रकार देखिए, हम आखिर बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, और डिफिनेशन नोट करना है तो कर सकते हैं प्लीज़। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर हमें बनाना है एक बिल्डिंग, तो हम क्या करेंगे, ईट से जोड़ते जाएंगे ऐसे, और कुछ इस प्रकार हमारी एक दीवार बन जाएगी, और दीवार से दूसरी दीवार इस प्रकार करते हुए रूम बनेंगे, एंड रूम से हमारा फाइनली एक घर अच्छा सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी जो बॉडी में बॉडी को बनाने का जो काम कर रही है, तो एक एक सेल मिलकर के काम करती है। तो अब देखते हैं सेल के बॉडी के टर्म में आखिर कैसे, घर तो यहाँ बना दिए, तो घर तो बनाना है, बॉडी बनाना, तो आखिर बॉडी कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। ये रही हमारी सेल, हमारी कहीं एक सेल है, ठीक। ये हमारी सेल है। अब सेल जो होते हैं ना, कई सौ सेल मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ सेल। ये रहा हमारा सेल, अब इसको टिश्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्लस्टर ऑफ सेल हो गई। कह सकते हैं एन नंबर्स ऑफ सेल, तो इनको क्या बोलेंगे, टिश्यू। सेल से टिश्यू, अब टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये हमारा कोई ऑर्गन बन गया। अब ये ऑर्गन जाकर के आगे कई ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये सिस्टम मिल करके सारे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। फिर से समझते हैं, कई तो सेल मिल करके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो टिश्यू बोलेंगे क्या होता है, तो बोलेंगे इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो सेल हमारी मिल करके टिश्यू बनाए। अब टिश्यू हमारा जगह क्या करेगा, एक ऑर्गन का निर्माण करेगा। ऑर्गन बोले तो दैट इज, यदि ह्यूमन की टर्म मिले तो हमारी किडनी हो गई, आई हो गई, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब हमारे ऑर्गन बन गए। तो सेल बनाई टिश्यू, अब टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। अब ये ऑर्गन जा करके एक जगह फिर से मतलब एक फॉर्म देंगे दूसरे को, तो वो क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम एक बनाएगा। सारे ऑर्गन मिल एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बोल सकते हैं कि व्यवस्थित वे में होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। ऑर्गेनिज्म बोले तो या फिर हम सब। तो क्या रहा कि सेल क्या है, हमारी एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई है जो कि हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अब ये कहेंगे क्या एक सेल से भी कुछ हो सकता है क्या, तो जी हाँ,
सेल ऑर्गेनिज्म जो है ना, जैसे यहाँ बात की इतने सारे हिस्ट्री लेकर के, तो एक सेल से भी हम यहाँ बना सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जब कई सारे सेल मिलकर के बनाएंगे तो उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। और जिसको आगे बात करने वाले हैं तो सेकेंड पार्ट में या फिर इसी पार्ट में बात करेंगे। तो अब चलते हैं कि हमारा सेल तो हो गया, अब आखिर सेल आया कहाँ से, वो उसको कवर कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल में। तो उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये सेल टर्म क्यों दिया गया। तो आगे उसको भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेल का मीनिंग क्या होता है। सेल जो होता है ना, इसको साइंटिफिक टर्म में साइटो बोलते हैं। सेल के लिए टर्म आता है साइटो। CYTO, साइटो। And the branch of science in which we deals with the study of cell is called cytology. जिसे कि अब सेल बायोलॉजी नाम से, तो दोनों वही सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, इसमें दोनों में क्या अध्ययन होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोले तो साइटो से सेल। अब चलते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ, आखिर इनकी खोज कैसे हुई, तो चलिए देखते हैं। डिस्कवरी की यदि बात करें तो इसमें फर्स्ट नाम हमारा आता है रॉबर्ट हुक का, जो कि 1665 में फर्स्ट सेल को डिस्कवर किए थे। और सेल कैसी थी, डेथ थी। तो चलिए समझते हैं कि वो डिस्कवर मतलब कैसे किया। तो उन्होंने उसके लिए एक प्लांट का आपका किसी पौधे से एक बार्क लिया। बार्क बोली तो छाल जो ऊपरी लेयर होती है। तो ये कहीं से अपना प्लांट उठाया और वहाँ से इसका एक तना से थोड़ा सा टुकड़ा उठा के ला दिया। फिर उसको जब उसमें से कुछ सैम्पलिंग करके अपने सेल्फ मेड खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्कोप कैसी थे, एडवांस, सेल्फ मेड या फिर कुछ और। तो आंसर क्या होगा, सेल्फ मेड से। तो उन्होंने इसके अंदर जब रखा अपना इससे बार्क, तो उन्हें कुछ इस प्रकार का देखने को मिला, कंपार्टमेंट लाइक कुछ भी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है हनीकॉम्ब, तो उस प्रकार उन्हें कुछ देखने को मिला। तो वो बोले कि आखिर ये है क्या, तो उसे उन्होंने सेल टर्म दिया। आखिर सेल टर्म देने के पीछे भी कुछ लॉजिक था। तो सेल जो होता है ना, लैटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सेलुला, दैट इज स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर बोले तो रूम। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो फर्स्ट हमारे डिस्कवरी में नाम आता है तो वो है हमारे रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में क्या किए थे, डेड सेल का डिस्कवर किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, डेड सेल। और एक और टर्म आता है कैसा, तो फिर होममेड सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। और वो देखे क्या, तो था आपका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो अब चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड डिस्कवरी वाला नाम आता है एंटोन वैन लीeuwenhoek। इनके में थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट टाइप का है। तो ट्विस्ट इसमें क्या है कि ये जो डिस्कवर किए थे ना, वो लिविंग सेल किए थे, क्योंकि डेथ तो पहले से कर दिए यहाँ पे हमारे रॉबर्ट हुक। तो सेकेंड आते हैं सर एंटोन वैन लीeuwenhoek, जो कि 1674 में आए। और ये क्या थे, एक डच के क्लॉथ मर्चेंट थे, बोले तो व्यापारी थे, कपड़ा बेचने वाले। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इनसे इंस्पायर हुए कि यहाँ तक तो भाई खोज कर दे थे क्या, अभी चलिए कुछ सेल तो बताया, फिर होता क्या है। तो फिर ये आते हैं अपना थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के। और जाहिर सी बात है एडवांस लाएंगे, क्योंकि उतना अगर लाते हैं तो फिर इनकी भी थ्योरी फ्लॉप मर जाएगी। तो ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं हमारे एंटोन वैन लीeuwenhoek जी, और फिर वो लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड हमारे एंटोन वैन लीeuwenhoek, और कैसा सेल डिस्कवर की, लिविंग सेल। और इनका माइक्रोस्कोप कैसा था, तो इनका होममेड था, वो भी थोड़ा सा इनसे एडवांस टेक्नोलॉजी में था, होममेड। और ये क्या थे, आपके डच के मर्चेंट थे, कैसे, क्लॉथ मर्चेंट। तो यहाँ से हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, या तो आपका 9, 10, 11, 12 का बेसिक एग्जाम हो, जहाँ मतलब सिलेबस हो, या फिर आपका कोई जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, वहाँ भी। तो यहाँ मेन क्वेश्चन दो फंसने वाला है कि रॉबर्ट हुक क्या है, 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी किए हैं, एंड एंटोन वैन लीeuwenhoek 1674, हाँ 1674 में लिविंग सेल। और फर्स्ट क्या होगा कि आपका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से किए थे, और उनका देखने में क्या मिलता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, बोले तो कुछ कंपार्टमेंट टाइप का। तो अब चलते हैं थोड़ा सा, एक और नाम आता है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, जो कि क्या डिस्कवर किए, हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए हैं। सन क्या था उनका, 1831 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल, तो आंसर होगा आपका रॉबर्ट ब्राउन। अब आगे देखते हैं सेल थ्योरी का कहती है। अब तो हमारी सेल भी हो गई, क्या सेल होती है, और सेल को डिस्कवरी भी हो गई। अब देखते हैं इस पर कुछ थ्योरियाँ दी गई हैं, अनेक साइंटिस्ट अपना अपना मत देते हैं।
तो वो भी देखते हैं आखिर कौन है और क्या इनका मत है। तो अब देखते हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी पहले आपको बोर्ड पे जाना नहीं है, सब कुछ समझ आएगा बारी बारी। तो सेल थ्योरी आखिर देखने से पहले समझते हैं इसे दिया कौन है। तो सेल थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट हैं जो प्रपोज करते हैं। फर्स्ट क्या है स्लेडन और दूसरा क्या है स्वान। अब थोड़ा सा यहाँ भी क्वेश्चन फंसता है कि कौन जर्मन के हैं, और जर्मन के तो दोनों लोग हैं। इसमें से एक को आपके थे ना जो प्लांट्स पे स्टडी करते थे, और दूसरे क्या थे जो एनिमल्स पे स्टडी करते थे। तो जो फर्स्ट हमारे हैं स्लेडन, तो कहे थे जर्मन के बॉटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट्स पे स्टडी करते थे। और सेकंड हमारे हैं जर्मन के जूलॉजिस्ट दैट इज स्वान। अब इनको थोड़ा सा याद करने का भी ट्रिक है। स्वान बोले तो क्या, तो स्वान यदि हम बात करें संस्कृत में तो कुत्ते को बोलते हैं, या फिर स्वान से हमारे दिमाग में हंस का आता है। तो हंस क्या है आपका, प्लांट तो है नहीं, तो एनिमल होते हैं। यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये क्या थे हमारे जूलॉजिस्ट हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फंसता है हर बार। तो ये दोनों लोग क्या किए थे, सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे, आखिर सेल इनके हिसाब से क्या कहती है। ठीक, तो ये दो हो गए स्लेडन एंड स्वान। अब बात करते हैं आखिर सेल थ्योरी कहती क्या है। तो फर्स्ट क्या कह रही है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी सजीव हैं सब क्या हैं, ऑल द कंपोज्ड ऑफ सेल, जो भी सजीव चीज़ें हैं, जो भी सजीव हैं धरती पे सब कुछ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि सेल में भी या फिर ऑर्गेनिजम्स जो भी सेल से मिलकर के बने हैं या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर बोले तो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स या वो सजीव जो केवल एक सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि उनकी यदि एक सेल है तो फिर उनके जीवन के लिए काफ़ी और उससे बने भी हुए हैं। और मल्टीसेलुलर बोले तो जहाँ एक से मतलब ज़्यादा बोलते हैं मिलियंस ऑफ सेल, थाउजेंड में करोड़ों में सेल जब मिलकर के बनाती हैं तो उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर की बात करें तो हमारे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि जो एक ही सेल से मिलकर के बन सकते हैं और बने भी हैं। और सेकेंड आता है मल्टीसेलुलर, तो उसमें क्या है मैन है, प्लांट है, क्योंकि हम एक सेल से तो इतना बड़ा बन नहीं सकते हैं। और थर्ड थ्योरी के एक पॉइंट कहते हैं कि the new cells are arising from the pre-existing of cell by the process of cell division। कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो नई सेल है ना, एक सेल वाली बन गई तो दूसरी क्या है कि वो फिर उसी पुरानी वाली सेल से ही मिलकर बनती है जो कि डिवीजन करता है वहाँ पे। तो क्या फिर से देखते हैं, द न्यू सेल्स आर arising from, जो कि नई सेल बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, तो arising from pre-existing of cell, जो पुरानी सेल है उसी से नई सेल बनती है by the process of सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करके जो भी नई सेल है वो पुरानी सेल से ही बनेगी। तो तीनों पॉइंट फिर से देखते हैं। तो तीनों पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट कह रहा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी कुछ जो भी सजीव चीज़ें हैं सेल से बनी हुई हैं। ठीक, सेकेंड कहता है कि या तो ये एक सेल से बना होगा या तो अनेक सेल से। तो जब एक सेल से बनेगा तो यूनिसेलुलर, और जब अनेक सेल से मिलकर बनेगा तो मल्टीसेलुलर। और थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो भी सेल्स पुरानी वाली जो नई सेल बनेगी ना वो पुरानी से मतलब विभाजन करके बनेगी। तो ये रहा हमारा तीनों पॉइंट, और दिया किसने, स्लेडन एंड स्वान। स्वान जो हमारे हैं जर्मन के जूलॉजिस्ट हैं, और वहीं स्लेडन जो हैं ये भी जर्मन के ही हैं जो कि बॉटनिस्ट हैं। और ये तो अभी जो हम तीनों पॉइंट में बात किए हैं कि सेल जो होती हैं सेल थ्योरी में तीनों पॉइंट, उसके जो नीचे वाला पॉइंट था तो ये कहता है सेल्स आर राइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि नई सेल हैं वो पुरानी सेल से मिलकर के बनी होती हैं बाय द सेल डिवीजन। तो उसमें भी एक टर्म आता है जो कि अभी थोड़ा सा स्किप हो गया था, क्या है हमारे रॉबर्ट विरकाउ जो हैं 1885 में एक टर्म देते हैं दैट इज ओमनीसेलुलर एंड ईसेलुलर। इसका मतलब क्या होता है, सेम वही है कि जो भी न्यू सेल्स हैं, या आपका एक टर्म है वो लैटिन वर्ड है, तो क्या मतलब इसका ओमनीसेलुलर एंड ईसेलुलर। तो कहता है कि जो भी नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से मिलकर के बनेंगी, जो कि थर्ड पॉइंट को ही कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में बार पूछता है, या फिर आपको टर्म दे देगा या फिर पूछेगा रॉबर्ट विरकाउ जो 1885 में आए थे तो इन्होंने उनका सेल थ्योरी में क्या मत था, वो क्या टर्म दिए थे। तो यही आपका क्वेश्चन आंसर होने वाला ओमनीसेलुलर एंड ईसेलुलर। तो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट अदर सब टॉपिक्स। सो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, तो कैसा रहा वीडियो फीडबैक जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट।